श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। नवगयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान छूट जाने बनु गवनु सुनी गुर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा मुदित मातु पद नायु माथा और दीन आशीष लाई उर्लीन है भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में से नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस अर्थात दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कह जाई रंग धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी कवहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत ही भांति जिमि चातक चातक त्रिसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नहाहु और जो मन भाव मधुर कछु खाहु अब पितु समीप तब जाऊं भैया भई बड़ी बार जाए बलि मैया। मात वचन, हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्रिय मूला निरखि राम मनु भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहो मातु सन अति मृदुवानी और पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से पुकारा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता और जय मुद मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण आई पाए पुनि देखी हूँ मान मनुजनि करसी मलान।
बरसी 4 10 विपिन बसे कर पितु बचन प्रमाण आई पाए पुण्य देखी हूँ मनुज ने कर से मिलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित अर्थात सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान अर्थात दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातूर करके। सामी सूखी सुनि शीतली बानी जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नैन सजल तन थर थर कापी माँ जही खाई मीन जनु पापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद बचन कहति महतारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा कहूँ जान अब के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहित तात सुनावहु मोहिनी दानु। तात सुनावहु मोहिनी दानु को दिन कर कुल भयहु किसानु। राज देने के लिए तुमने इस शुभ दिन से शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है तात। मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुघु सचिव सुत कारणु के कहूँ बुझाए। सुनि प्रसंग रहे मुँह कजी में दशावरणी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू और दुहू भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधा कर गा लिख राहू और विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी उभय गति साप छछूंदर केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु धर्म जाई और बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझित धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म का को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्रों के समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का पितु आय सुसब धर्म ठीक टीका। सरल स्वभाव वाली रामचंद्र की माता बड़ी धीरे धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। रायुदेन कहे दीन बनु मोहिन सो दुख ले
तुम बिनु भरत भूपति प्रजह प्रचंड कलेशु। राज देने को कहन कर वन दे दिया, इसका मुझे क्लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुपताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित निपह बनवासु, भय विलोकी होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय हो संदेह। जो सुत कहो संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय हो ही संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करूं हट झूठ, स्नेह बढ़ाई। मानि मातु नर, मानि मातु करनाथ बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ उपाय, समय जियत जे भेट हूँ आई। जाऊँ सुखेन बनहि बलि, जाऊँ करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सबको, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयों कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपित चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पूर्णों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापार, बरन जाए बिलाप कलापा। राम उठाए माधुर लाई, और कहे मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठा कर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठ निमित
मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता को अत्यंत कुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू के सुकृत सन हो ही साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करहि हम हिसी पद जा जनि परिहरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, केवल कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी। तातु सुनहु सिया अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास और ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु पति रवि कुल कैरो विपन विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई राख्यूं प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शीलवान प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन अर्थात जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधिवामा जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तरी गोद हिंडोरा सीन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूल जिमि जोगवत रहू दीप बात नहीं टार न कहू। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। अभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा आए सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? रामचंद्र जी चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी के हरिनि से चल दुष्ट जंतु वन भू विष बाटिका की सोह सुत सुभग संजीवनि मूल। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे।